आज हम जानेंगे विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की, जो आज ही आया है यानी मंगलवार को। और आज है डेट, क्या डेट है आज की? 24 नवंबर आज की डेट पे आया। आज शाम को 4:30 बजे के करीब योगी जी की कैबिनेट में यह बिल पास हुआ है। अब नाम तो भले आपको समझ में नहीं आया होगा कि यह अध्यादेश क्या है, लेकिन अभी जब मैंने कहा कि अभी अभी पास हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि यह है लव जिहाद। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लव जिहाद अध्यादेश की, जो आज की कैबिनेट में पास हुआ है, योगी कैबिनेट में। और इसका उद्देश्य है कि जो ऐसी शादियां हो रही हैं जिसमें लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है शादी के नाम पर, उसको रोका जा सके। देखिए 2009 में जो केरल में सबसे पहले ये घटना आई थी, कोर्ट के सामने ये घटना आई। एक कारनामे तो बहुत पहले के हैं, लेकिन जो कोर्ट के सामने आया वह जो हमें पता चला 2009 में, उसके बाद से यह काफ़ी ज़्यादा पता चलने लगा कि हाँ ऐसा भी हो रहा है। घटनाएं तो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन जब हमें पता चलना शुरू हुआ कि हाँ ऐसा हो रहा है, और जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना कि हाँ लव जिहाद है, होता है, यह चीज़ हो रही है, तो तब से हम इसके बारे में अवेयर हुए। तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं। ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अभी कानपुर में 14 ऐसी पता किए गए ऐसी घटनाएं पता चली जिसमें 11 जबरन शादियां हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिसके दौरान हम जा सकें, इस पर हम एक्शन ले सकें, हम कोर्ट में जा सकें। अब हमारे पास एक अध्यादेश ये आ गया, तो अब हम जा सकते हैं। एक कानून बन चुका है। अब एक कानून ये है कि अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी हो रही है तो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। धर्म परिवर्तन करना गैर कानूनी हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी आ गया कि अगर शादी कराई जा रही है तो उसके 2 महीने पहले आदेश लेना होगा। और ये है कि अगर शादी हो रही है तो डीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी। जो भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बिना शादी नहीं हो सकती है। साथ ही ये है कि इसमें अगर शादी नाम बदल के कोई कर रहा है, कोई ज़बरदस्ती किसी से शादी कर रहा है, या अपना नाम छिपा के शादी कर रहा है, अपनी जाति नहीं बता रहा है, कास्ट नहीं बता, अपना धर्म नहीं बता रहा है, तो उसे 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। ऐसे गैर कानूनी धर्मांतरण समेत 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही है कि जो पंडित या जो मौलवी शादी करा रहे हैं उन्हें दूसरे धर्म के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं ये लव जिहाद की। लव जिहाद एक संगठन है, एक आपराधिक संगठित अपराध है। और एक कैसे है, अभी जो आया 2019 और 20 में जो मामले आए हैं ना, अभी हम सिर्फ कानपुर की बात कर रहे हैं। पूरे देश में ऐसे कितने मामले हैं हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी सिर्फ कानपुर की बात करें, एसआईटी जांच से जो खुलासा हुआ उसमें 2019-20 में 14 में से 11 केस में लव जिहाद की पुष्टि हुई है। कितनी बड़ी है ये संख्या कि अगर 14 शादियां हुई हैं 2 धर्मों के बीच में, तो इसमें 11 केस में लव जिहाद हुआ है। 11 केस में आरोपियों ने हिंदू लड़कियों को धोखा दिया है। मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी की दिक्कत है तो वो भी लड़कियों में, और लड़कियों में किसकी? हिंदू लड़कियों की। 4 लड़कों ने हिंदू लड़कियों को धोखा देकर निकाह किया। हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर सकते, वाह, लेकिन हो रहा है यहाँ। अब हम जाति विशेष की बात कैसे ना कहें, साफ हम देख रहे हैं कि सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ ही ये हो रहा है, और भी लड़कियों के साथ हो रहा है, लेकिन ये निकाह हो रहा है तो करने वाला कौन है आप बेहतर समझ सकते हैं। 3 लड़कों ने हिंदू नाम बताकर लड़कियों को धोखा दिया। आरोपियों ने धार्मिक पहचान बदलकर शादियां की। धोखे से शादी के बाद लड़कियों का जबरन धर्म बदला। जांच में पाया गया कि 4 लड़की एक दूसरे के संपर्क में थे। क्या है ये शादी थी? बिल्कुल नहीं। धोखे से शिकार हुई हिंदू लड़कियों में से 8 नाबालिग थीं। सोचिए, 2006 में ये आया कि नाबालिग लड़कियों से शादी किया तो आपको जेल होगी, सजा होगी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? नाबालिग लड़कियों से शादी हो रही है। तो एक साथ कितने सारे गुनाह किए जा रहे हैं। सिर्फ 3 मामलों में लड़कियों का लड़कों के पक्ष में बयान आया। मीन्स कि वहाँ पर प्यार था, शादी हुई थी, वह जिहाद नहीं था। अब हम देख लेते हैं हमारे संविधान में धर्म के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार जो दिए गए हैं उसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी आपको पूरा
ये अधिकार है कि आप अपना धर्म न बदलें या आप अपने जिस धर्म में रहना चाहें आप उसमें रह सकते हैं। अनुच्छेद 25 एक आता है कि आपको अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है। अनुच्छेद 26 एक आता है कि आप अपने धर्म के प्रबंधन के लिए काम कर सकते हैं, अपने धर्म को जितना विस्तार देना चाहें, प्रबंधन करना चाहें, आप जैसे चाहें उसको कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार जो भी कर लेती है, जो टैक्स लेती है ना, उस टैक्स को किसी भी धार्मिक कार्यों में व्यय नहीं करेगी। यहाँ पर सिर्फ बात टैक्स की मैं कर रही हूँ, शुल्क की नहीं कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा कुछ ऐसे होते हैं कि कहीं हम जाते हैं किसी धार्मिक स्थल पर, तो वहाँ पे कुछ शुल्क लगते हैं। वह शुल्क सरकार इसलिए लेती है ताकि वहाँ के धार्मिक स्थल के में बेहतर परिवर्तन कर सके, तो वह शुल्क की बात नहीं। लेकिन मैं टैक्स की बात कर रही हूँ, जो सरकार को हम टैक्स देते हैं उसे वह किसी भी धर्म के प्रयोजन में खर्च नहीं कर सकती। अगर हम अनुच्छेद 28 की बात करें तो इसमें है कि राज्य द्वारा पोषित विद्यालय में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसे विद्यालय जो प्राइवेट विद्यालय हैं, जो अपने पैसे पे ही चलते हैं, सरकार से कुछ भी नहीं लेते, वे अगर धार्मिक विद्यालय हैं तो अपने धर्म की शिक्षा दे सकते। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लें। किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना गैर कानूनी होता है। अब हम जान लेते हैं लव जिहाद के बारे में। तो देखिए, जिहाद का मतलब है किसी काम के लिए जी जान लगा देना, और ये मकसद है, एक काम नहीं, एक मकसद है। तो इसमें होता क्या है कि ज़बरदस्ती लड़के हिंदू लड़कियों या किसी भी गैर मुस्लिम लड़कियों से शादियां करते हैं और उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, उनका नाम परिवर्तन करा लिया जाता है, और ये कई बार नाबालिग लड़कियों से भी शादी की जाती है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत जो हमें पता चली वो केरल से पता था। देखिए, सबसे बड़ी बात गर्ल्स के लिए मैं बता दूं, प्यार आप किससे कर रहे हो आपकी मर्जी है, किसी से भी करो। प्यार अंधा होता है, ठीक, लेकिन प्यार मस्तिष्क विहीन नहीं होता। आप प्यार कर सकते हो, किसी से कर रहे हो, उसके बारे में जान तो लो। ये अब इतना दिमाग खराब हो गया तुम्हारा कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किससे प्यार कर रहे हो। किसी अनजान पर इतना भरोसा कर लेना कि उससे जाके शादी कर लेना, यह बेवकूफ़ी है, प्यार नहीं होता। तो लव जिहाद अगर आया है ना, तो गलती सिर्फ एक समुदाय की नहीं है, सिर्फ एक धर्म की नहीं है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तुम लड़कियों की है जो ये काम करते हो। अब ये मत सोचना मैं सारी लड़कियों को बोल रही हूँ या सारे लड़कों को बोल रही हूँ, नहीं, मैं खास तौर पे उन लड़कियों को बोल रही हूँ जो प्यार के नाम पर पागल हो जाती हैं, जिनको ये समझ नहीं आता कि गलत क्या है और सही क्या है। ऐसा अंधा नहीं होता प्यार। और अगर जो अंधा होता है ना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, उसके पास सिक्स सेंस होती है। तो आप अपनी सिक्स सेंस का यूज करो ना। इतना तो समझो कि कहाँ जा रहे हो, कुएं में क्यों गिरने जा रहे हो भाई। प्यार आपका अधिकार है, आपको करना चाहिए, आपको जिससे मन करे उससे करो। प्यार दिल से होता है, दिमाग से होता है। आपके दिल और आपके दिमाग पर सिर्फ आपका हक है, आप जो चाहें निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जब बात आपके शरीर की होती है ना, तो आपके डीएनए पर आपके पेरेंट्स का अधिकार है। जो खाया पिया है ना इस देश का, उस पर आपके देश का अधिकार है। जिसे खा खा के इतने बड़े हुए हो ना, तो आपके देश का अधिकार है आपके शरीर पर, आपके माता पिता का अधिकार है, आपका भी है। बिल्कुल, आपके साथ अगर गलत होता है तो आप उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लड़ो। लेकिन जब आप खुद ही अपने साथ गलत करने जा रहे हो, क्यों? किसी भी लड़के से जान तो लो उसे। और सबसे गलत बात होती है कि भाग के शादी कर लेना। देखो, जो लड़का प्यार आपसे करेगा ना, वो कभी आपसे भाग के शादी करने के लिए नहीं कहेगा। लव जिहाद नहीं आएगा अगर आप जागरूक रहोगे। गर्ल्स, आपको खुद ध्यान देने की ज़रूरत है। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं यह उनके लिए हैं जो टीचर बनने वाले हैं या देश के एक ऐसे नागरिक हैं जिनको देश के लिए कुछ अच्छा करना है, ठीक। तो उनको यह समझना होगा, उनको यह जानना होगा कि देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है,
अपने लिए जीना है, अपने पेरेंट्स के लिए जीना है, बेवकूफ़ नहीं बनना। ऐसे कोई लड़का किसी लड़की को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो यह गलत है, आप उसको दंड दो। लेकिन जब आप खुद अपने साथ गलत करते हो तो क्या खुद को दंड दे सकते हो? एक बार सोचो। बहुत हैं, सबको प्यार होता है यार, होता ही है, हार्मोनल एक्सचेंज होगा, लेकिन आप भरोसा कर लो किसी पर, जी भर के भरोसा करो। उसके पहले उसके बारे में जान लो, पूरी जानकारी ले लो। किसी से दिमाग मिला सकते हो, लेकिन किसी के पास जाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, और यह बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती सिर्फ किसी मुस्लिम के बारे में ही या किसी जाति विशेष के बारे में, नहीं। आप किसी भी लड़के से अगर प्यार करते हो तो उसके बारे में पूरा जानकारी लो, पूरी जानकारी लो उसके बारे में। और जो इस लायक ही नहीं कि आप उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बता सको, तो उससे बस प्यार ही करो, उसके साथ भागने की कोशिश मत करना। अगर आप उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बता सकते हो तो फिर भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार मेरी बातों पे गौर करना, यह मेरी अपनी सोच है, आप एक बार गौर करना। अगर हो सकता है आपकी नज़रों में मैं गलत हो सकती हूँ, आपकी सोच मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमारी सिक्स सेंस हमेशा हमारा साथ देती है अगर हम उसकी सुने। तो जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से अपनी बात नहीं कर सकते हो, तो शांत बैठो, एक बार खुद से अपनी बात करो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ आपको किसी के साथ भागना है, किसी के साथ जाना है, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को, अपनी मदर को, किसी एक को बता दो कि उसमें क्या खास बात है जिसके लिए आप घर छोड़ रहे हो। ऐसा क्या है उसमें खास जिसकी प्यारी प्यारी बातों में आप उलझ जाते हो ना। एक बार ये भी देख लो, क्या उसका मस्तिष्क भी उतना प्यारा है, उसका माइंड उतना अच्छा है। इससे ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगी आपको, अगर आप समझने वाले हो तो खुद समझ जाओगे। इस लव जिहाद को रोकने के लिए कैबिनेट ने एक रूल तो बना दिया, आपके पास अधिकार तो मिल गए कि अब आप हाँ जा सकते हो कानून के पास, लेकिन ऐसा करो कि वहाँ जाना ही ना पड़े। आप खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, किसी के सामने ऐसा मत करो कि कोई आपको बेवकूफ़ बना ले। देखो, धोखा खा जाना गलत बात है, कोई आपको धोखा दे रहा है वह उसकी गलती है, लेकिन बार बार आप धोखा खा रहे हो, किसी से बेवकूफ़ बन जा रहे हो, ये आपकी गलती है। ठीक, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। बस एक बार अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि आप हमारे देश की ज़रूरत हो, आप हमारे देश के कर्णधार हो, हमारे देश के सब कुछ हो यार, सब कुछ हो। अगर आपको कुछ होता है ना तो इसका असर देश को होता है। प्रॉपर्टी हो आप हमारे देश की, समझो इसे। आपका नुकसान, देश का नुकसान। जय हिंद।